आज अपन बात करने वाले हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो 1928 से बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे ये पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। 1928 से पहले क्रोमोसोम्स वगैरह का कुछ बेसिक आइडिया लग चुका था, बट इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है। तो 1928 के बाद या 1928 से ही स्टार्टिंग से बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे पता लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। तो उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो कि 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, आज अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1928 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था। अपन आगे समझेंगे। इसमें जो ऑर्गेनिज्म यूज किया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कोज करता है। ठीक है, निमोनोकोकस बैक्टीरिया जो है बेसिकली निमोनिया कोज करने वाला बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इस ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया था। कैसे किया था वो चीज अपन आगे देखते हैं। बेसिकली जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसके दो टाइप होते हैं, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन है इसमें पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है। ठीक है, मतलब इसके जो स्मूथ स्ट्रेन होता है, मतलब इसके जो आउटर लेयर होती है ना, उस पर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है जिस वजह से स्मूथ होता है। और स्मूथ होने की वजह से ये इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और इस वजह से डिजीज कोज कर देता है। बट जो आर स्ट्रेन है वो रफ स्ट्रेन होता है, इस वजह से इम्यून सिस्टम को इजीली डिटेक्ट कर लेता है और ये नॉन वायरुलेंट होता है। ठीक है, इस पर कोई कैप्सूल भी नहीं होता है, ये नॉन वायरुलेंट यानी कि डिजीज कोज नहीं कर सकता क्योंकि इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करके किल कर देता है। बट अगर बात करूँ स्मूथ स्ट्रेन की तो उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है और उसी पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल की वजह से, उस स्मूथ सरफेस की वजह से इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और इसी वजह से वो डिजीज कोजिंग होता है, फिर वायरुलेंट होता है। ठीक है, और ये स्मूथ कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है, ये चीज़ याद रखनी है। और जो आर स्ट्रेन है ना, इसके पास कोई कैप्सूल नहीं होता, नॉन वायरुलेंट होता है और ये रफ कॉलोनीज बनाता है। ये इसमें मेन बात ये अभी के लिए याद रखनी है कि जो एस स्ट्रेन है ये डिजीज कोज करता है और जो आर स्ट्रेन है ये डिजीज कोज नहीं करता है। मतलब ये स्मूथ स्ट्रेन जो है वायरुलेंट है, डिजीज कोज करता है, बट जो रफ स्ट्रेन है ना ये नॉन वायरुलेंट है। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट समझते हैं, एक्सपेरिमेंट किया कैसे था। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, माउस को लिया। ठीक है, और माउस के अंदर इंजेक्ट किया लाइव एस स्ट्रेन को। ठीक है, लाइव एस स्ट्रेन यानी कि जिंदा एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है। ठीक है, दो टाइप के स्ट्रेन पड़े थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है लाइव, उसको माउस के अंदर इंजेक्ट करा तो माउस डाइड। ठीक है, मतलब एक माउस को लिया, ठीक है, एक माउस को लिया और इसके अंदर एक एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करा। जब एस स्ट्रेन वाला इसके अंदर इंजेक्ट करा तो माउस क्या हुआ, माउस डाइड हो गया क्योंकि एस स्ट्रेन जो है वायरुलेंट है, इसने डिजीज कोज करी और माउस डाइड। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे केस में जब एस स्ट्रेन को अंदर डाला, ठीक है, जब दूसरे में जब एस स्ट्रेन को जब आर स्ट्रेन को माउस के अंदर इंजेक्ट करा, ठीक है, जब आर स्ट्रेन को माउस के अंदर इंजेक्ट करा तो आर स्ट्रेन को माउस का जो इम्यून सिस्टम उसने डिटेक्ट कर लिया और माउस लाइव। ठीक है, यहाँ पे जो है माउस बच गया। पहले जब एस स्ट्रेन डाला था तो एस स्ट्रेन ने डिजीज कोज करी और माउस डाइड, बट दूसरे केस में जब आर स्ट्रेन डाला तो माउस का जो इम्यून सिस्टम था उसने आर स्ट्रेन को डिटेक्ट कर लिया और माउस लाइव, माउस बच गया। पर जब हिट किल्ड एस स्ट्रेन को डाला, एस स्ट्रेन जब डाला था तो एस स्ट्रेन क्या कर रहा था, एस स्ट्रेन माउस को खत्म कर रहा था। ठीक है, बट जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाला माउस के अंदर तो माउस बच गया क्योंकि हीट किल्ड मतलब हीट से एस बैक्टीरिया को किल्ड कर दिया, उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, वायरुलेंट नहीं रहेगा, तो अब माउस बच गया। अब दो केस समझना, जब लाइव आर स्ट्रेन डाला था तब भी माउस बच गया था, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तब भी माउस बच गया। तो अब अगले केस में क्या किया, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को डाला तो माउस डाइड। जब इन दोनों को, ठीक है, जब इन दोनों को अलग अलग डाला था, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को जब अलग अलग डाला था तब माउस बच गया। बट जब इन दोनों को साथ में डाला, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को साथ में डाला तो माउस डाइड। इसका मतलब फिर ग्रिफिथ ने क्या बोला कि एस जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है उसमें से
कुछ ना कुछ ऐसी चीज उधर ट्रांसफर हुई है आर स्ट्रेन में, जिसने कि उसको वायरुलेंट कर दिया, ठीक है, मतलब उसको डिजीज कोजिंग बना दिया। और उसको उन्होंने बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, जो कि जब उसको अकेला डाला था तब वो किल नहीं कर पा रहा था, और जब लाइव आर स्ट्रेन को भी डाला था तो वो भी किल नहीं कर पा रहा था। बट जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को साथ में डाला तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ तो चीज उधर ट्रांसफर हुई है, जिसने कि आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया या फिर स्मूथ बना दिया। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो डाइड माउस जो था उसमें से लाइव एस बैक्टीरिया भी मिले थे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि लाइव स्ट्रेन जब डाला तो माउस डाइड, जब लाइव आर डाला तो माउस लाइव्ड, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तब भी माउस लाइव। बट जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को साथ में डाला तो माउस डाइड। इसका मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से कुछ तो चीज उधर ट्रांसफर हुई है, किसमें, लाइव आर बैक्टीरिया में, जिसने आर बैक्टीरिया को जो है, रफ बैक्टीरिया को जो है स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। और इसी चीज को ग्रिफिथ ने बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आगे प्रूव करा था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये डीएनए ही है। उसके लिए आगे और भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए थे। एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट था, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले। फिलहाल अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ पे लाइव आर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट एस बैक्टीरिया, ठीक है। आर बैक्टीरिया जो था, लाइव आर बैक्टीरिया, ये डिजीज कोज नहीं कर सकता था, नॉन वायरुलेंट था, बट ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, वायरुलेंट बैक्टीरिया में। तो ग्रिफिथ ने बोला कि किसकी वजह से हुआ है, कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम डेड एस बैक्टीरिया कन्वर्टेड आर बैक्टीरिया इनटू एस टाइप, कि एस बैक्टीरिया में से कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो आर बैक्टीरिया में गया है, और उसने आर बैक्टीरिया को, यानी कि रफ बैक्टीरिया को स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। और ये कन्वर्ट किसने करा है, ये करा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से नहीं पता लगा था। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट होता है एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड का, उससे पता लगा था। और एक चीज, और ग्रिफिथ डिड नॉट आइडेंटिफाई द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने इतना आइडिया लगा लिया था कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ठीक है, जो कि उसको आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और यही जेनेटिक मटेरियल है, बट इसका केमिकल नेचर के बारे में ग्रिफिथ को कोई आइडिया नहीं था, ठीक। तो सिग्निफिकेंस क्या है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का, कि फर्स्ट एविडेंस था दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट एविडेंस था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर हो सकती है, और लेड फाउंडेशन फॉर द लेटर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके लिए इसने फाउंडेशन बिल्ड करी। अगला एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड का, वो इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे को लगता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। बट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए आगे दो एनसीईआरटी में दो एक्सपेरिमेंट और दिए हुए हैं। एक एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट जो कि 1944 में परफॉर्म किया था। बेसिकली इन्होंने जो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, इसको प्रूव करा था कि ये जो है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है डीएनए ही है। तो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके अगले वीडियो में अपन हार्शे चेस का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली हार्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेस, इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसको बोला था अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसके बाद डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसका अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट कोई ना बोल सके, ठीक। तो ये फाइनल एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसने प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तो आगे दो वीडियो में अपन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो समझ में आ गया, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस था वो भी समझ में आ गया होगा।